नमस्कार साथियों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्नो हब में। लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में @learnohub.com। तो देखिए भाई, जैसा कि हम अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, आज की वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। और साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए भाई, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखो जी, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये इस फिगर में आप लोग देख लीजिए, शेडेड रीजन ये जो दे रखा है, इसका एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जहां पर हमको पी क्यू की जो वैल्यू है, पी क्यू, ये जो पी क्यू की लेंथ है, ये अपने को कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। पी आर, इसकी लेंथ हमको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड O इज द सेंटर। O क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है इतनी चीज। चलो अब यहां से अगर ये जो ट्रायंगल हम देखें पी क्यू आर, अगर हम ट्रायंगल देखते हैं तो यहां से हम इजीली बता सकते हैं कि एंगल P जो है ना, वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई ये कहां बन रहा है एंगल इन द सेमी सर्कल। ये फिगर आप लोग जैसे मैं बना रहा हूँ ना, ये तो सिंबल टाइप से मैं लिख देता हूँ कई बार, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको प्रॉपर नाम लिखना है, प्रॉपर जो स्टेटमेंट है वही आप लोगों को लिखनी है। ठीक है, ये केवल आपके समझाने के लिए। तो यहां से हम इतनी चीज का अंदाजा लगा चुके हैं कि ये क्या आ चुका है हमारा, 90 डिग्री का एंगल। अगर 90 डिग्री आ चुका है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये जो डायमीटर है इसका क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर के। ठीक है जी, पी क्यू हमारा कितना दे रखा है, देखो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आ जाएगा, 576। क्लियर है। और पी क्यू हमारा 7 दे रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 आएगा, और यहां से अगर क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यहां से ये जो क्यू आर है पूरी, ये क्या आ चुकी है, 25 सेंटीमीटर आ चुकी है। अगर ये 25 सेंटीमीटर आ चुकी है तो यहां से रेडियस का हम इजीली पता लगा सकते हैं कि भाई ये कितनी है, 25/2, 25/2 ये हमारी क्या आ चुकी है, रेडियस बड़े इजीली आ चुकी है। अब देखो इसमें करना क्या था। ठीक है भाई, शेडेड, इसमें जो शेडेड पोर्शन का जो एरिया है वो निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कैसे निकालेंगे भाई, देखिए ये डायमीटर है, सेमी सर्कल इस तरफ और आधा सेमी सर्कल इस तरफ। सेमी सर्कल एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से माइनस करवा देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है जी, क्लियर है इतना। चलो सेमी सर्कल का एरिया देखिए, सर्कल का जो एरिया होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर सेमी सर्कल की बात कर जाए तो जाहिर सी बात है, सेमी का मतलब आधा होता है, तो एरिया का भी आधा करना पड़ेगा, है कि नहीं। चलो तो 22/7 इंटू में आर स्क्वायर अपॉन में 2 भी है, क्योंकि इसका आधा भी तो करवा रहे हैं ना, आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है हमारी, 25/2 और 25/2। ठीक है, ऐसा कुछ यहां पर बनने वाला है। और यहां से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और इसकी जो बेस है वो 7 है, बेस इंटू हाइट कितनी है इसकी, 24 है। जब इस सब को आप सोल्व कर लेंगे तो ऐसा कुछ आपके पास यहाँ बनने वाला है, 161.25 करके आपके पास ये आएगा। अप्रोक्स यही वैल्यू आपकी आने वाली है। और क्या कुछ इसमें बचा है, नहीं जी, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये जो वैल्यू है किसकी आई, ये जो शेडेड पोर्शन हमारा बचा। भाई ये जो सेमी सर्कल था, इसमें से हमने ये माइनस कर दिया तो हमारे पास में ये हिस्सा बचने वाला है। क्लियर हुई बात। चलो
तो ऐसे कुछ ये आपको क्वेश्चन करना था। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो भाई, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन कुछ हमारे सामने दे रखा है, इसका एरिया अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। इफ रेडियाई ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव सर्कल, ठीक है, सॉरी कॉन्जिक्यूटिव नहीं, ये कॉन्सेंट्रिक लिखा हुआ है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये होता है जिनका सेंटर एक होता है, दोनों का ही सेंटर क्या है इसमें, ओ है, विद सेंटर ओ। आर उनकी रेडियस कितनी दे रखी है, 7 और 14 सेंटीमीटर। ये छोटे वाला जो है इसकी तो दे रखी है जी 7 सेंटीमीटर, और ये जो पूरा बड़े वाला है इसकी हमको दी हुई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है जी, रेस्पेक्टिवली। एंड एंगल ए ओ सी हमारा कितना दे रखा है, 40 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ठीक है भाई। चलो, तो यहां से भाई थीटा हमको पता चल गया कितना, 40 डिग्री दे रखा है, और आर स्मॉल वाले की कितनी है भाई, 7 सेंटीमीटर। बिग वाले की कितनी है भाई, जो बड़े वाला सर्कल है उसकी है 14 सेंटीमीटर। अब ये एक सेक्टर का फॉर्मेशन कर रहे हैं क्या, बिल्कुल कर रहे हैं भाई। अगर इस बड़े वाले सेक्टर में से ये छोटे वाला हम माइनस कर देते हैं तो ये शेडेड पोर्शन हमारे पास में बचने वाला है, क्लियर है। चलो जी, एरिया ऑफ शेडेड वाला जो पोर्शन है वो कैसे निकालने वाले हैं हम, कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर कौन से वाला, बड़े वाला, ओ ए सी। इस ओ ए सी वाले सेक्टर में से हम माइनस करवा देंगे कौन से वाला सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन से वाला, ये छोटे वाला ओ बी डी, ठीक है, ओ बी डी, ये वाला जो सेक्टर है इसको माइनस करवा देंगे, क्लियर है। चलो, अब यहां से जो है इनकी वैल्यूज जो है निकालनी स्टार्ट कीजिए। देखो पाई आर स्क्वायर होता है भाई, ठीक है, 22 अपॉन में 7, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है भाई, 14 इंटू में 14, एंगल कितना है 40 अपॉन में 360। ये कटेगा, ये 9 टाइम्स जाएगा, साथ में माइनस यहाँ पर भी लिख लेते हैं भाई, 22 अपॉन में 7, रेडियस कितनी है 7 इंटू में 7 है, और इंटू में एंगल तो हमारा सेम ही बनने वाला है। चलो देखो जी, यहां से अगर हम देखें तो ये 2 भी कटेगा यहाँ से, ठीक है भाई। क्या और कुछ कट रहा है यहाँ से, हाँ जी, इससे ये कटवाओ, ये 9 टाइम्स यहाँ से जाएगा, क्लियर है। तो इस तरफ बचेगा हमारा 22, ठीक है, अपॉन में 9, इंटू में कितना हो गया ये बचेगा हमारा 2 इंटू 14, क्लियर है। और यहाँ इस तरफ माइनस में बचने वाला है 22 अपॉन में 9, ठीक है, 22 अपॉन में 9 इंटू में क्या 7, इस तरफ बचेगा ये, ठीक है। अभी तक के लिए ये सिनेरियो हमारे पास में बच रहा है। दोनों साइड से 22 अपॉन में 9 ये ले लो कॉमन, अंदर बचेगा इस तरफ तो 28 बचेगा, और यहाँ बचेगा हमारे पास में 7। 22 अपॉन में 9 इंटू में ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 3 तिया 9, 3 सते 21, 22 इंटू में 7 अपॉन में 3, ये हो जाने वाला है हमारा 22 सते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 3। ये आपका टोटल एरिया आ चुका है, ठीक है। चाहे तो इसको भी डिवाइड करवा देना, पूरा पॉइंटों में ले आना आंसर, ठीक है जी। चलो, तो कुछ इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना था, ठीक है। बड़े वाले में से छोटे वाले का माइनस करवा देंगे, ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा, क्लियर। तो चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो इसमें क्या दे रखा है भाई, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देख लीजिए कौन सा हमारा दे रखा है शेडेड रीजन, ठीक है। इफ ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, साइड कितनी बता रखी है इसकी, 14 सेंटीमीटर हमको बताई हुई है, ठीक है। एंड ए पी डी एंड बी पी सी, ए पी डी और बी पी सी ये क्या है, और सेमी सर्कल, सेमी सर्कल है, क्लियर है इतनी बात। चलिए अब देखिए भाई इसको करते हैं सोल्व। शेडेड रीजन ये जो है इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, अगर इस पूरे स्क्वायर में से हम इन दोनों का एरिया माइनस करवा दें तो क्या ये एरिया बच जाएगा हमारे पास, ये तो बचेगा, बिल्कुल बचेगा जी। देखो तो यहां से अगर हम देखें
एरिया ऑफ जो शेडेड वाला पार्ट है वो कैसे निकाल सकते हैं हम कि भाई एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस करवा दीजिए क्या, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। भाई 2 सेमी सर्कल हमको दे रखे हैं कि नहीं दे रखे, ठीक है भाई 2 सेमी सर्कल हमको दे रखे हैं। अगर यहां से लेके यहां तक ये 14 है, ये भी 14 रही, इन दोनों लाइंस के बीच में कहीं पर भी देख लीजिए क्या रहेगी, 14 ही लेंथ रहने वाली है, ठीक है। और यहां अगर देखें ये सेमी सर्कल है, बराबर बराबर हिस्से में है दोनों के दोनों, ठीक है भाई दोनों सेमी सर्कल है, बराबर ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो ये 14 अब यहां पर बट जाएगी कितने में, 7 सेंटीमीटर इधर और 7 सेंटीमीटर इधर। अब यहां से हमको क्या पता चल गया, हमको यहां से पता चल जाता है सेमी सर्कल की रेडियस, ठीक है। सेमी सर्कल की रेडियस अपने को पता चल चुकी है। अब देखिए भाई एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो एरिया है वो कैसे आएगा भाई, साइड का स्क्वायर कर दो, साइड कितनी दे रखी है इसमें 14 दी हुई है, 14 का स्क्वायर होता है हमारा 196, 196 इसका स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, देखिए भाई 2 इंटू में एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, तो भाई पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 होगा कि नहीं, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल आउट, 196 है और माइनस का कितना है ये 22 अपॉन में 7 इंटू में ये आर कितना है हमारा 7 इंटू में 7, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये हमारा बचेगा 196 बाई 7 154 और ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से, देखिए 6 में से 4 गई, ये 2 और ये कितना 4। क्या इतना क्लियर है? जी हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए भाई यहाँ से जो एरिया आया ना वो आया हमारा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो शेडेड वाला पोर्शन बचा ये, ठीक है। तो कुछ ऐसे ये क्वेश्चन हमको करना था, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। देखो इसमें क्या दे रखा है भाई, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपकी बुक में बहुत अच्छी सी फिगर बना के ये दे रखी है, यहाँ मैंने कुछ ऐसी बनाई है ये, ठीक है। चलो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन गिवन फिगर वेयर अ सर्कुलर आर्क बनाई गई है। भाई किसके साथ में, रेडियस है किसकी, ये कितनी है, रेडियस दे दी यहां से 6 सेंटीमीटर। इतनी चीज क्लियर हुई। चलो हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स ओ, वर्टेक्स क्या दे रखा है, ओ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमको दे रखा है क्या, ओ ए बी, क्लियर है इतना। चलो ऑफ साइड, जिसकी साइड हमको दे रखी है कितनी, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हमको दे रखी थी टोटल 12 सेंटीमीटर। अगर ये 12 है तो ये कितनी रही होगी, ये भी 6 बच जाएगी फिर तो, है ना, क्योंकि 6 उस तरफ चलेगी, ठीक है जी। चलो अब ये शेडेड रीजन जो है ये हमको कैलकुलेट करना है, तो देखिए कैसे करने वाले हैं इसको। देखिए जी ये पूरा सर्कल तो है नहीं, ठीक है, थोड़ा हिस्सा जो है इसका इस ट्रायंगल के अंदर भी आया हुआ है, ठीक है। तो अब थीटा की जगह जो हम वैल्यू मानने वाले हैं ना, ये वाली वैल्यू मानने वाले हैं, ये हमको पता ही है ये कितनी है 60 डिग्री। हमको देखो भाई 60 डिग्री दे रखी है ना ये हमको, क्योंकि उसने बोला है कि ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमको ये पता चल जाता है कि ये जो है एंगल 60 डिग्री का है, तो इसके बाहर वाला कितने का बन जाएगा फिर, 270 का बनेगा, बिल्कुल जी। तो अब एरिया ऑफ शेडेड वाला जो पार्ट है उसमें एक तो ये ऐड होगा, क्या बोलते हैं इसको, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, या इसको आप मेजर सेक्टर भी बोल सकते हो, है ना। चलो जी, और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दो चीजें इसमें ऐड होने वाली है। सेक्टर की अगर बात करें तो 22 अपॉन में 7 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है इसका 6, देखो हमको ये दे ही रखा है 6 इंटू में 6, क्लियर है इतना। और थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हमारा क्या रहता है भाई, टोटल में से ये माइनस कर दीजिए, जितना दे रखा है हमको 60 है ना, तो 270 हो जाएगा, 270 अपॉन में 360, भाई टोटल तो हमेशा नीचे ही आता है,
इसमें प्लस करवा देंगे अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, यानी कि √3/4 इंटू आर स्क्वायर। आर यानी कि आर की जगह क्या आएगा इधर, साइड आएगी, ठीक है। साइड तो होती है ना यहाँ पे, साइड कितनी है इसकी 12 इंटू 12, ये तो है। चलो अभी देखिए भाई, जीरो से ये जीरो यहां से कट जाती है, ठीक है भाई। 6 टाइम्स ये दोनों 6 यहां से कट जाते हैं, 3 सा, ये जो है आपका कितना बचा 22/7, 27 यहां पर बचा, और इधर 36√3 ये बचा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहां से क्या पाएंगे, देखिए √3 की जगह तो 1.73 रख देना आप लोग, इसकी मल्टीप्लाई करवा लेना, इसकी वैल्यू या तो नॉर्मल भाग कर लीजिए, वरना ये तो 3.14 होता ही है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 156 पॉइंट समथिंग कुछ करके आएगा ये, ठीक है। इतना ही ये आएगा, और आप इसे जो है कृपया करके कैलकुलेट कर ले, ठीक है। चलिए भाई, तो ऐसे कुछ ये हमको करना था। ये एंगल समझ में आया आपको, ये बता दिया कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको दे रखा था, तो हमको फिर ये जो पूरा सर्कल बचा हुआ था ये, इसका एरिया हमने ऐसे निकाला, कैसे, टोटल में से ये माइनस कर दे तो ये एंगल पता चल गया। क्लियर है इतना? चलो, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए क्या दे रखा है इसमें, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर हमको ये दे रखा था ABCD नाम का, ये ABCD मैंने खुद से ही नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक है। स्क्वायर की जिसकी साइड दे रखी, देखिए स्क्वायर की साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब ये क्या बता रहा है, इस स्क्वायर के हर एक कॉर्नर से एक क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, इसको कट कर लिया गया है। इस कॉर्नर से भी, इस कॉर्नर से भी, यहां से भी, यहां से भी, सभी की रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर की रेडियस है। एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, एक डायमीटर का सर्कल इसके बीच से कट कर लिया गया, ठीक है। चलो, इज कट एज शोन इन द फिगर, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। अब ये करेंगे कैसे भाई, देखो रिमेनिंग पोर्शन हम लोग कैसे निकालने वाले हैं, जल्दी से बता दीजिए भैया। देखिए रिमेनिंग पोर्शन ऐसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, क्या माइनस हम लोग करने वाले हैं, देखिए 4 जगह से क्वाड्रेंट कट हुआ है, ये एंगल हमको पता है क्या, क्योंकि स्क्वायर का जो एंगल होते हैं क्या होता है 90 डिग्री का होता है, और वो दूसरी बात यहाँ पर बोल भी रहा है कि क्वाड्रेंट है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से 90 का तो ये हमको पता चल चुका है। 4 हमारे पास में क्वाड्रेंट है तो 4 लगा दो, 4 इंटू में, देखिए 4 इंटू में कितना पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा अपॉन में 360, ये तो हो गई ये जो क्वाड्रेंट यहां से कट किए हुए हैं, ठीक है। ये एरिया और प्लस कौन से वाला एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, इन क्वाड्रेंट का और सर्कल का एरिया जो है प्लस कर देंगे, और इस पूरे स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, तो हमारा कौन सा एरिया बच जाएगा, ये बचा हुआ एरिया, ये जो है ये हमारा बच जाएगा, ठीक है। तो यहां से भाई इसको कैलकुलेट करते हैं फटाफट से। देखिए भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो 4 चौके 16 माइनस, ठीक है जी, यहां से 4 इंटू में 22 अपॉन में 7, और ठीक है भाई रेडियस कितनी है 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और इंटू में थीटा, थीटा कितना है 90 है, 90 अपॉन में 360, इसका मतलब ये हो जाएगा 4। क्लियर है, जहां 4 से 4 होगा कैंसिल आउट, प्लस में एरिया ऑफ सर्कल, ये जो बीच में सर्कल दे रखा है, डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से पाई आर स्क्वायर यानी कि 22 अपॉन में 7 इंटू में क्या आर स्क्वायर यानी कि 1। क्लियर है यहां तक? चलो जी, 16 हुआ माइनस, अब देखो यहां क्या बचता है, ठीक है भाई, यहां अगर हम ऐसा कुछ लिख लें, अच्छा इधर भी 22/7 बचा, यहां पर भी 22/7 ही बचता है, ठीक है भाई। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 42 अपॉन में 42 होगा 44 होगा ना,
देखिए इसको दोबारा लिखता हूँ, चलो देखिए भाई, यहाँ से अगर हम देखें एलसीएम ले लेंगे इसका 7 आ जाएगा, 22 और 22 44 हो जाएंगे क्या, 22 और 22 क्या हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। क्लियर हुआ इतना? चलो जी, अब यहां से देख लीजिए, या तो इसका एलसीएम ले लीजिए या सीधा सीधा इसको डिवाइड करवा दीजिए। 16 माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो 7 छंग 42, ठीक है 7 छंग 42 हो गए। और क्या देखा जाए इधर से, देखो 7 छंग 42, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है जी 6 8 56। चलो यहां से अगर हम देखें 6 इधर से गया और ये 9 पॉइंट, ये कितना बच जाएगा हमारे पास में 72, यही आएगा क्या, आप एक बार इसको देख लेना, यही आएगा, ठीक है जी। तो ये एरिया हमारे पास में बचेगा 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। चलो तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो जी, इन अ सर्कुलर टेबल कवर, ये एक हमको सर्कुलर टेबल का कवर हमको दे रखा है जिसकी रेडियस हमको बताई गई है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए अ डिजाइन इज फॉर्म्ड, ये कुछ इस प्रकार का डिजाइन बनता है, लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बीच में बना ना, ये कैसा बता रखा है हमको, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको बताया हुआ है, ठीक है। चलो भाई ABC इन द मिडल, ठीक है, ये ट्रायंगल बीच में बनेगा, ABC बन रहा है, शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। अब ये जो डिजाइन बना हुआ है इसका एरिया अपने को कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे इसको भाई, पूरा ये बड़ा सर्कल है, इस सर्कल में से अगर ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या बच जाएगा ये डिजाइन का एरिया बचने वाला है, ठीक है। चलो अब इसको करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले तो जो चीज गिवन है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर दे रखी है, क्लियर है इतना। चलिए अब यहां से थोड़ी सी क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन टाइप से कुछ कर लेंगे। देखो भाई AM परपेंडिकुलर टू BC, BP परपेंडिकुलर टू AC, CN परपेंडिकुलर टू AB। हमने क्या करवाया भाई, CN परपेंडिकुलर टू AB के, और ये क्या था भाई हमारा BP परपेंडिकुलर टू किसके, AC के, ये पॉइंट M था हमारा, ये बीच में सेंटर है O, क्लियर है। चलो भाई ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा ली है, 90 डिग्री के यहाँ पर ये एंगल बनने वाले हैं, क्लियर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब कि 60 60 60 का दे रखा होगा अंदर, ठीक है। जब ये परपेंडिकुलर हमने यहाँ से ड्रॉ करवाए तो ये एंगल भी आधे आधे बढ़ गए होंगे यहाँ से, तो ये 30 बनेगा और ये भी ऐसे 30 यहाँ पर बनने वाला है, क्लियर है इतना। चलो अगर यहां से हम cos 30 की वैल्यू यहां से निकालें, अभी देखिए हमको क्या करवाना है, सर्कल में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करवाना है। हमको केवल इतना पता है कि ट्रायंगल कैसा है हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी कोई सी भी साइड की वैल्यू हमको नहीं दी गई है, तो वही निकालने के लिए अभी हम यहाँ पर ये करने वाले हैं। कुछ और भी मेथड्स इसके हो सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो cos 30 की जो वैल्यू है, देखिए cos 30 क्या होता है हमारा, B अपॉन में H होगा, बेस हमको पता ही नहीं है ये कितना है BM, और साथ ही साथ आप यहाँ पर एक और चीज करके डाल सकते हैं कि अभी परपेंडिकुलर ये कुछ ऐसे डाले गए हैं कि भाई BM इज इक्वल टू MC, बराबर हिस्सों में इसको डिवाइड करेगा वो, ठीक है। चलो देखिए भाई BM और अपॉन में ये हाइपोटेन्यूज, देखिए हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, सेंटर से लेके ये क्या बनेगी, रेडियस बनेगी हमारी, और ये हमको कितना दे रखा है 32 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है कि नहीं। चलो तो ये कितना दे रखा है जी हमको 32, तो यहां से BM की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, cos 30 होता है हमारा √3 अपॉन में 2, ये 32 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16, तो 16√3। BM की वैल्यू अगर 16√3 है, BM और ये कैसे हैं, बराबर हैं, तो इसका मतलब ये कि अगर BC की वैल्यू निकालें, अगर BC की वैल्यू निकालते तो कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी, 32 सेंटीमीटर।
क्लियर हुई इतनी चीज। चलिए देखो भाई, अब यहां से हमको एक साइड मिल चुकी है, यानी कि सारी की सारी साइड इसकी कैसी रहने वाली है, सेम ऐसी ही रहने वाली है। कैसी? 32√3 सेंटीमीटर। ठीक है जी। चलो अब शेडेड पोर्शन की बारी आ जाती है। शेडेड पोर्शन की अगर बारी आएगी तो यहां से एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करवा देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, करेक्ट है जी बात। चलो अब यहां से एरिया ऑफ सर्कल की अगर बात करी जाए तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 32 इंटू में 32 है, माइनस ये कितना है √3/4। इसको थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं यहाँ पे, √3/4। और साइड, साइड इसकी कितनी आई है बच्चों 32√3 का स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट है इतनी चीज। चलो अब यहां से जब आप इसको काटापीटी करेंगे, सोल्व करेंगे तो ये 1894 या 96 कुछ करके ये ऐसा आएगा आपके पास में, पॉइंट में कुछ ये आंसर आ रहा होगा। ठीक है, 1896 या 94 ऐसा ही कुछ है, आप इसको प्लीज सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तरीका मैंने आपको बता दिया, ऐसा कुछ ये आने वाला है आपका। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ में ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, देखिए क्या दिया गया है इसमें। इन द गिवन फिगर, देखिए फिगर कुछ ध्यान से देख लीजिए, ऐसी हमको दे रखी है ABCD इज अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है ये। ठीक है, ऑफ साइड, जिसकी साइड कितनी दे रखी है भाई 14 सेंटीमीटर की दी गई है। ठीक है, विद सेंटर्स ABC, इसके हर एक कोने से ABC से इनको सेंटर मानते हुए 4 सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करे गए हैं। ठीक है, आर ड्रोन सच दैट, कुछ इस प्रकार ड्रॉ करे गए हैं, ईच सर्कल टच एक्सटर्नली, बाहरी तौर पर अगर देखा जाए तो क्या कर रहा है 2 रिमेनिंग सर्कल, भाई रिमेनिंग 3 थे, इन रिमेनिंग 3 में से 2 को वो टच करेगा, ये बात ये कह रहा है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है बीच वाला, इसका एरिया अपने को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे भाई, इस स्क्वायर के एरिया में से इन 4 ये जो क्वाड्रेंट या सेक्टर जो बनेंगे यहाँ पर, इनका एरिया माइनस करवा देंगे, ये बीच का जो शेडेड पोर्शन है ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलो तो यहां से अगर हम देखें भाई, शेडेड वाला जो हमारा पोर्शन रहेगा उसका एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस करवा देंगे 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या सेक्टर। ठीक है, स्क्वायर का एंगल हम सभी जानते हैं 90 का होता है, तो यहां से थीटा हमारा 90 मिल जाएगा हमको। ठीक है जी, चलो साइड जो स्क्वायर की है वो 14 दे रखी है, इसका मतलब स्क्वायर करेंगे तो 196, क्योंकि स्क्वायर का क्या एरिया जो होता है वो होता है ए का स्क्वायर। ठीक है, नहीं साइड का स्क्वायर, -4 इंटू में इसका एरिया निकालो भाई फटाफट से 22/7, और रेडियस इसकी कितनी बन जाएगी देखो। देखिए ये टोटल जो है यहां से लेके यहां तक, ये क्या बन रही है हमारी, ये 14 सेंटीमीटर हमारी साइड दे रखी है, तो इसका मतलब ये बराबर हिस्सों में यहां से बढ़ेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट कैसे हैं बराबर दे रखे हैं, तो 7 इस तरफ आ जाएगी, 7 इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, चलिए भाई पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर कितनी है भाई यहाँ पे 7 इंटू में 7, थीटा कितना है 90/360 होगा, इसका मतलब 1/4, 4 से 4 ये कैंसिल आउट आ जाएगा, एक साथ से एक साथ यहाँ पर कैंसिल आउट, 196 माइनस 22 154 यहाँ पर बचेगा, और ये कितना आ जाएगा हमारा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो देखिए भाई आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तो चलिए सोल्व करते हैं भाई इसको। देखो भाई, गिवन फिगर डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक, एक रेसिंग ट्रैक है, ऐसी कुछ फिगर आपकी बुक में भी दे रखी है। ठीक है, हमने भी बना दी। चलो, हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर कैसे हैं, सेमी सर्कुलर हैं। ठीक है, ये कैसे हैं, सेमी सर्कुलर हमको दे रखे हैं। क्लियर है इतनी चीज। चलो भाई अभी देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। अंदर वाली ये जो 2 लाइन सेगमेंट है जो कि आपस में पैरेलल है, ये इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 60 मीटर हमको यहां दिया हुआ, एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। लंबाई में कितनी है भाई, ये लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है वो,
लंबाई में ये कितनी है 106 106 मीटर की ये है। इफ द ट्रैक इज, जो ट्रैक है ये जो ट्रैक है हमारा, इसके बीच में जो कितना चौड़ाई है वो है 10 मीटर वाइड, ये हमको दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में वो क्या बोलता है, देखो फर्स्ट पार्ट में वो बोलता है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, देखिए द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, ये जो इनर एज है इसकी, ठीक है, ये जो इसकी इनर एज है इसके अराउंड जो है कितना डिस्टेंस है। क्लियर है? चलो तो सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट अपना सोल्व करते हैं भाई। ठीक है, चलो तो अगर इसकी हम डिस्टेंस की बात करें, देखो भाई देखिए डिस्टेंस में सबसे पहले तो अगर इनर वाले की बात कर रहे हैं, ये इनर वाला जो ट्रैक है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, इसके अराउंड डिस्टेंस, तो देखिए सबसे पहले तो एक ये लेंथ आएगी, एक ये लेंथ आएगी, 106 तो ये आ गई प्लस में 106 भाई, 106 यहां से लेके यहां तक, 106 यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अब लेंथ बचती है ये वाली, ये बचेगी और ये बचेगी, बचेगी कि नहीं? बिल्कुल भाई। अब देखिए जरा यहां से लेके यहां तक अगर इसका सेंटर की बात करी जाए, ये सेमी सर्कल हैं दोनों के दोनों, टोटल हमारा ये क्या हो जाएगा एज आ, ये 60 मीटर जो दे रखा है ये एज आ एक्ट करेगा डायमीटर की तरह, इसका हाफ कर देंगे तो 30 यहां से लेके यहां तक हो जाएगी। ठीक है, यहां से लेके यहां तक 30 हो जाएगी। रेडियस हमारी कितनी आ चुकी है 30 आ चुकी है। और देखिए सर्कल जो होता है उसकी सरकमफेरेंस 2 पाई आर होती है, और सेमी सर्कल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा भाई 2 पाई आर अपोन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई आर हमारा बच जाएगा। ठीक है, चलो भाई प्लस में किसकी लेंथ चाहिए हमको, एक तो ये इसकी बाउंड्री चाहिए, एक इसकी बाउंड्री चाहिए, दो सेमी सर्कल है हमारे पास में तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सेमी सर्कल का अभी देखा हमने सरकमफेरेंस पाई आर होती है, इतना ही तो करना है इसमें। ठीक है, चलो देखिए ये कितना होने वाला है, ये हो जाएगा 212 और यहाँ क्या आ जाएगा ये 2 इंटू में 22/7 22 अपॉन में 7, और आर रेडियस हमारी कितनी आ चुकी है देखो यहाँ से 30। ठीक है भाई 2 पाई आर 30 आ चुकी है। ठीक है इतनी चीज, चलो अब यहाँ से ये 30 आ चुकी है अगर, तो 212 ये इसको लिख सकते हैं हम 6 और ये 3.14, ठीक है, इंटू में 10। यहां से देखिए भाई 6 से इसकी मल्टीप्लाई करवा दो भाई। ठीक है, 6 से अगर इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा ये 6 चौके 24, 2 6 और 2 8, 6 तिया 18 आने वाला है ये। ठीक है, और 0.1 इस तरफ खिसक जाएगा यहां से। क्लियर है जी? चलिए भाई पॉइंट आ जाएगा अब यहां पर। अब देखिए 0.4 तो रहेगा एज इट इज, और ये 200 300 और ये कितना 88 और ये 400, तो ये 400.4 और कितना है ये मीटर में। ये इनर एज की जो डिस्टेंस जो पूरी लेंथ है ये आ चुकी है, वो भी कौन से वाले की, ये जो इनर वाली जो सेगमेंट्स हमारी दे रखी है। ठीक है, चलो जी तो फर्स्ट पार्ट तो हो जाता है यहां से। अब भी देखो जी अब चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में यहां पर हमको क्या दे रखा है देखो, द एरिया ऑफ द ट्रैक, ये जो ट्रैक है इसका पूरे का एरिया अपने को क्या करना है निकालना है। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले तो अगर हम देखें, अगर हम इन पॉइंट को ऐसे कुछ कर ले यहां से, इसको तो नाम दे देते हैं ए बी सी डी, छोटे वाले को पी क्यू आर एस। ठीक है, ठीक है जी इतना। चलो अब देखो भाई, अच्छा वैसे एक काम इसमें और भी तो कर सकते हैं। देखो इसमें एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या बना, एक रेक्टेंगल बना ए पी बी क्यू, सेम रेक्टेंगल हमारे पास में ये बनने वाला है। ठीक है, इनका एरिया प्लस करवा देंगे, और दूसरा ये जो सेमी सर्कल है इनका एरिया प्लस करवा देंगे। ठीक है, कैसे करवाएंगे वो देखते हैं अभी। देखो जी तो एरिया ऑफ ट्रैक जो हमारा आने वाला है वो कैसे आएगा भाई, देखो
एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी क्यू पी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन से वाले का, DSRC का। वैसे अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, अगर इंटू 2 से भी कर देंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि साइड हमारी कैसी है, बराबर ही दे रखी है। ठीक है, एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखिए इंटू कर देंगे इसको 2 से, क्योंकि देखिए ये दोनों ही हमारे जो रेक्टेंगल्स दे रखे हैं ये कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, बराबर है कि नहीं। चलिए अब देखिए लाइन सेगमेंट हमारी यहां तक है। ठीक है जी, अब जो इसकी रेडियस है, रेडियस हमारे सामने है। रेडियस कितनी है भाई, देखो रेडियस है हमारी, छोटे वाले की अगर बात करें, छोटे वाले की अगर बात करते हैं, देखिए जरा इधर बना के दिखाएंगे ना, ऐसे कैसे बताऊंगा। चलो देखो जी, अब इसमें एक काम करते हैं, ये बड़े वाला सेमी सर्कल है, एक रेडियस तो यहां तक आएगी और एक रेडियस हमारी यहां तक आने वाली है। ठीक है, कैसे पता करेंगे उसका, देखो अंदर वाले की अगर बात करें, देखिए भाई इसमें हमको रेक्टेंगल का तो पता चल चुका है, 2 रेक्टेंगल है हमारे पास में, इनका एरिया इंटू में 2, क्योंकि 2 है ना हमारे पास में रेक्टेंगल। अब इसमें प्लस करवाना है हमको, इसमें प्लस क्या करवाना है, कौन से वाला एरिया, इसमें हम प्लस करवाएंगे ये वाला एरिया, कौन सा, ये सेमी सर्कल है, एक तो बड़े वाला होगा जिसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, देखिए यहां से लेके यहां तक 60 मीटर दे रखा है, 10 इस तरफ और 10 इस तरफ, ये टोटल डायमीटर यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 हो जाएगा तो इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। और अंदर वाला जो है यहां से लेके यहां तक ये कितना, 30 हमने अभी देखा ही है। ठीक है, तो इस हिसाब से बड़े वाले में से सेमी सर्कल ऑफ बड़े वाला, अगर यहां से हम एरिया की बात करें, एरिया सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है। अगर सेमी सर्कल की बात करें, सेमी सर्कल का जो एरिया है उसकी अगर बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 यहां से हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहां से एक चीज हम ये लिख सकते हैं कि भाई पाई आर कौन से वाला, बड़े वाला, पाई आर स्क्वायर बड़े वाले का हाफ, क्योंकि ये क्या है, सेमी सर्कल है, माइनस पाई आर स्क्वायर छोटे वाला यानी स्मॉल वाले का रेडियस, क्लियर है, अपॉन में 2। तो ये इसका एरिया हो जाएगा। फिर देखिए सेमी सर्कल में से फिर ये छोटे वाले का एरिया माइनस हो जाएगा, ये बड़े वाले का, ये बीच का जो हिस्सा बचेगा ना ये इसमें आ जाएगा, जो केवल ट्रैक का एरिया होगा वो आ जाएगा इसमें। ठीक है, और ये सेमी सर्कल हमारे पास में कितने हैं भाई, एक सेमी सर्कल तो ये बना, एक हिस्सा तो, और एक हिस्सा हमारे पास में ये वाला भी है, तो इसकी भी इंटू 2 कर देंगे, जैसे कि हमने रेक्टेंगल की थी। ठीक है, चलो अब यहां से तो भाई अगर रेक्टेंगल की बात करते हैं, यहां से लेके यहां तक क्या है, ये 10 दिया हुआ है, लंबाई कितनी है इसकी भाई 106 है कि नहीं। तो यहां से ये तो आ जाएगा हमारा कितना, 2 इंटू में 1060। ठीक है, और यहां से अगर हम देखें तो देखिए पाई यहां से कॉमन आ जाएगा क्या, यहां से 2 कॉमन लेंगे, 2 इस तरफ बाहर जाएगा तो 2 ये इससे हो जाएगा कैंसिल आउट। क्लियर है, अब यहां से पाई को बाहर निकाल लो और वैल्यू लिख लो इसकी 22 अपॉन में 7। अंदर अभी बचेगा हमारा बड़े वाले का स्क्वायर रेडियस का, और बड़े वाले का डायमीटर कितना आया था 40 तो रेडियस आई थी उसकी, ये टोटल 60 है, 10 इस तरफ 10 इस तरफ 80 हो गया था इसका डायमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी 40, यानी कि 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, माइनस छोटे वाला जो, छोटे वाले की रेडियस कितनी 30, ये हो जाएगा 900। इतनी चीज क्लियर है। चलो यहां से अगर हम देखेंगे तो देखिए कितना होने वाला है, ये 0 दूनी 12 और 2 2120, तो ये आ जाएगा, और भाई 22 अपॉन में 7, यहां से ये कितना आने वाला है देखो ये आने वाला है हमारा 700। ठीक है,
यहाँ से ये कट जाएगा, 100 टाइम्स जाएगा, 2120 प्लस में ये कितना आ जाएगा, 2200 यहाँ से आ जाएगा। और यहाँ से इसको अगर हम देखेंगे तो 0, ये 2 आएगा इधर, ठीक है, 2 और 1 ये 3, 2 और 2 4, तो 4320 मीटर स्क्वायर का ये क्या आ जाएगा, एरिया हमारा आ जाएगा केवल इस ट्रैक का। ये जो पूरा ट्रैक है ना, इसका एरिया हमारे पास में ऐसे आ चुका है। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि जो भी कुछ बताया है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आता तो एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलो भाई, तो इसी के साथ में ये क्वेश्चन हमारा समाप्त। तो देखिए, इसी के साथ आज की वीडियो के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर क्लियर नहीं है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अमित मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्न हब से, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट।